हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की और पेट्रोल की। दिल पे पत्थर रखकर वहाँ पर हमने 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया इस बजट में कि हम गरीब आदमी के ऊपर बोझ जो आया है उसको हम बांटेंगे। माशी बहाली के लिए मजीद मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे। हमने बहुत मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली। पिछली नाअहल हुकूमत की वजह से हमें माशी बहरान मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI ने IMF के साथ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। हमने दिल पर पत्थर रखकर तेल की कीमतें बढ़ाई। PTI ने हमें वो मईशत दी जिसको संभालना मुश्किल हो गया था। आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तेहादियों से मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। मुश्किल फैसले कमजोर मईशत को मजबूत करने के लिए किए। मुश्किल सूरत हाल के बाद अच्छा वक्त भी आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा तेल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी में तेजी के रुझान के बायस है। आज और कल रात IMF से मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म कौम को एतमाद मिलेंगे। काबीना अरकान ने महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे बारे मिफ्ताह इस्माइल से सख्त सवालात किए। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब करने की मंजूरी दे दी। इजलास में मुल्की और बैनुल-अक़वामी सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की भी मंजूरी। ECC के फैसलों की मंजूरी का मामला मौखर कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का नैब तरमीमी बिल को इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नैब में तरामीम मुल्क की तौहीन है। इस बेशर्मी पर इन्हें जेल में होना चाहिए। ये हुकूमत आई ही इस मकसद के लिए है। उम्मीद है अदालतें नैब तरामीम का नोटिस लेंगी। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान 100 जज रखकर हमें जेल में डालने आया था। शहबाज शरीफ को इसलिए जेल में होना चाहिए था क्योंकि उन पर 24 अरब रुपए के मुकदमात हैं। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर भी मुकदमात हैं। तरमीम से आमदन से जायद असासों वाले सारे बच जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग भी नैब के दायरा से निकाल दी गई। बड़े मुजरिमों को कानून के नीचे लाने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ऊपर टूटा खुदा खुदा करके 8 साल बाद समात मुकम्मल। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज। समात के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा यकीनी बनाएंगे सबके साथ इंसाफ हो। बहुत जल्द दीगर जमातों के केस भी फाइनल होंगे। किसी के साथ इम्तियाजी सुलूक ना हो। मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे जरूरी है जिसे मजबूत बनाना है। ये कौमी मफाद का मामला है। वोटर्स का एतमाद बहाल करना जरूरी है। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन के दबंग फैसले से सियासत बदल जाएगी। ये सियासी जमातों को जवाबदेह बनाने के लिए बेहतरीन मौका है। इलेक्शन कमीशन दिलचस्पी ना लेता तो स्क्रूटनी मजीद 4 साल जारी रहती। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल हो चुका। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ करे। PTI रहनुमा फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराए। हुकूमत पर तनकीद करते हुए PTI रहनुमा बोले इम्पोर्टेड हुकूमत ने तबाही मचा दी है। डॉलर ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सनतों का कत्लेआम हो रहा है। महंगाई का तूफान काबू से बाहर है। मॉनसून बारिशों से पंजाब में गर्मी की छुट्टी। लाहौर, ओकाड़ा, शुजाबाद, चीचावतनी और बुरेवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। लाहौर पर काली घटाओं का राज। वक्फे वक्फे से बारिश। बखर में आंधी से तबाही। दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। अंडरपास भी डूब गया। झंग में तेज बारिश के बाद रेल बाजार पानी से भर गया। दुकानों में पानी दाखिल होने से ताजरों का नुकसान। मुल्तान, साहिवाल, फोर्ट अब्बास, मानावाला, सराय मुगल और जड़ावाला में भी जल थल एक हो गया। उधर ओकाड़ा और कसूर में छतें गिरने के वाकयात में एक शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। कुदरती हुस्न और खुशगवार मौसम सयाहों को लुभाने लगा। बारिश के दौरान तेज हवा के बायस रावलपिंडी मरी GT रोड पर 2 मकामात पर दरख्त गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दूसरी जानिब नथिया गली में तीसरे रोज भी बारिश जारी। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया।
कोरोना फिर जानलेवा। मुल्क में फिर कोरोना वायरस के केसेस सामने आने लगे। मुजी वबा से एक और मरीज जाँ बहक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 113 केसेस सामने आए। मस्बत केसेस की शरह 1.20% रिकॉर्ड। 85% अहल अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कीमत 408 रुपए कम कर दी गई। महकमे सेहत सिंध का कहना है कोरोना वायरस मुसलसल तब्दील हो रहा है। नया वेरिएंट जल्दी फैलने की सलाहियत रखता है। डॉलर का लॉन्ग जंप रुपए को बहुत पीछे छोड़ दिया। इंटरबैंक मार्केट में ₹2.55 इजाफे से डॉलर कई हदें पार कर गया। $1 की कीमत ₹211.48 हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान जारी। 100 इंडेक्स ने 42,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म का पसमानदा तबके को आटा, चीनी, घी, खुर्दनी तेल, दालों और चावल पर टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला। सरबराह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा गरीबों को रिलीफ फ्राहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका वजारतें यकीनी बनाएं कि सब्सिडी मुस्तहिक और पसमानदा अफराद तक पहुँचे। शाजिया मरी ने वज़ीर-ए-आज़म को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जारी मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने टारगेटेड सब्सिडी के लिए तख्फीफ़े गुर्बतो समाजी तहफ़्फ़ुज़ को जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी। काबीना के पिछले इजलास में हक़ाइक़ सामने आए, वो होशर बात है कि वो शख्स जो पूरे मुल्क को सादिक और अमीन होने का दावा करता है, वो शख्स जो पूरे मुल्क को अभी भी लेक्चर देता है खड़े होकर कि दयानतदारी कैसे होती है, जिस अंदाज की बददयांती, जिस अंदाज की रूल्स एंड प्रोसीजर्स की वायलेशन करके उसने ये कवर अप किया है, वो शर्मनाक ही नहीं, इंतहाई शर्मनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी से मुंसलिक है। इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल के जहाज आ रहे हैं। अगला साल मुल्की इस्तेहकाम का है। वफाकी वजीर अहसन इकबाल की मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा अद्वियात की कीमतों को कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम वजारतें मिलकर काम कर रही हैं। गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली की वजह से आज तरक्याती बजट आधा रह गया। कमर ज़मान कायरा बोले कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए भरपूर इक़दामात कर रहे हैं। हुकूमत को सियासी और कानूनी मखास पर टफ टाइम देंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा अगला हफ्ता इंतहाई अहम है। 3 अहम केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। हमजा शहबाज के इलेक्शन, गवर्नर के इजलास तलब करने और ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान ने कहा ज़िमनी इंतखाब में इंतजामिया, DPOs और डिप्टी कमिश्नर्स यकतरफा चल रहे हैं। इंतजामिया जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है उसके खिलाफ असम्बली और हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। जबकि हम हमला हम पर, पर्चा भी हम पर। कमाल है, हमने सुना था उल्टी गंगा बहती है, लेकिन हमजा मुबारक हो, तुमने साबित कर दिया कि गंगा उल्टी बह सकती है। शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की दीगर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन कमीशन पर लोगों का एतमाद कम होता जा रहा है। हमें खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन कब मिलेगा? हमजा शहबाज ने साबित कर दिया कि उल्टी गंगा बहती है। हमला हम पर हुआ, मुकदमात भी हम पर ही दर्ज होते हैं। उधर शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस, रिपोर्ट तलब। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्रकुशाई और पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई का आगाज। अदालत के खत पर सेक्रेटरी हेल्थ ने 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। कब्रकुशाई के लिए 23 जून की तारीख मुकर्रर। महकमे सेहत ने पुलिस सर्जन को पोस्टमार्टम के लिए इंतजामात करने की हिदायत भी कर दी।
वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज की दिलकश मरी प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। सीजन के दौरान होटल्स के किरायों का तयन करने का भी हुक्म। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, किराए का तयन होने से सफ़ेद पोश तबके को रिलीफ मिलेगा। हमजा शहबाज की लाहौर में ठोकर न्याज बेग अहमद पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का दौरा। ज़ेर तकमील मनसूबे के मुख्तलिफ हिस्से देखे। वज़ीर आला पंजाब ने मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान असम्बली में आइंदा माली साल का बजट आज पेश होगा। ज़रा के मुताबिक सूबाई बजट का कुल हजम 560 अरब रुपए के करीब है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाकी तर्ज पर 15% इजाफे का इम्कान। तरक्याती मनसूबों के लिए 134 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर आला की मसरूफियात की वजह से इजलास एक दिन के लिए मौखर किया गया था। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन की कामयाबी है कि मुल्क में आज हकीकी जमहूरी कुव्वतें मुत्तहिद हैं। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान बोली, मौजूदा जमहूरी तसलसल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बदौलत है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, ख़वातीन बजा तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर फ़ख्र कर सकती हैं। कराची में वज़ीर आला हाउस शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। लाड़काना में भी तकरीब का एहतमाम। बल्दियाती इलेक्शन में अमन अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में अचानक अमन अमान की सूरत हाल बन गई थी। पुलिस ऐसा प्लान बनाए कि कोई शिद्दत पसंद पोलिंग स्टेशन के पास ना आ सके। वज़ीर सिंध ने कमिश्नर्स को तमाम सियासी पार्टियों को एतमाद में लेने की भी हिदायत कर दी।